डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। और कल हमने इसमें जो पढ़ा था उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने बताया था, साथ ही साथ उसके जो दो लॉज थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर अगर आप उसमें मैंने बोला था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर आप देखोगे जो बिकॉज लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is an electromagnetic, so velocity, frequency and wavelength of light will always remain the same, but यहाँ पर इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखा गया है कि यहाँ फेज़ जो है फेज़ का जो है फेज़ ऑफ पाई हो जाएगा अगर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगी, डेंसर मीडियम में। तो आज इसके बारे में हमने जो कल फिर उसके हम उसमें कंटिन्यू जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर किए थे, जैसे पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आज हमारे पास है इसमें स्फेरिकल मिरर्स का जो है फोकस। सो हमारे पास जो दो तरह के इसमें स्फेरिकल मिरर्स जो आते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो उसमें हम देखते हैं कि जब लाइट जो इंसिडेंट पैरेलल रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के उस जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके तो वो किसी पॉइंट पर जब कन्वर्ज हो जाए, किसी पॉइंट पर वो मीट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फोकस ऑफ द मिरर। और उसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से उसको हम बोलेंगे जो डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड एज जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो अब यहाँ पर अगर आप देखो कि दो तरह के हमारे पास यहाँ पाएंगे, एक जो है जहाँ पर जो एक्चुअल में मीट करते हैं इस फोकस पे जो डिफरेंट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर जो है वर्चुअल फोकस। सेकंड केस में आप कन्वेक्स मिरर देखो, सो यहाँ पर दे आर एक्चुअली दिस फोकस प्रेजेंस है वर्चुअल फोकस। सो इन केस ऑफ कनकेव मिरर वी हैव वर्चुअल फोकस, दैट मीन्स जो कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है दैट इट अपीयर्स टू मीट बट इट डज़ नॉट एक्चुअली मीट। सो साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो है पैरा एक्शल रेज और मार्जिनल रेज क्या होती है, इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पैरा एक्शल रेज होती है उसमें जो है जब प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज आ जाए, जो साथ में जो एक्सिस पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस की, उनको हम बोलते हैं दिस पैरा एक्शल रेज। और मार्जिनल जो होती हैं जो वो दूर होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, काफ़ी दूर होने की वजह से उनको मार्जिनल रेज कहते हैं। इसमें एक और जो आता है एक स्फेरिकल एब्रेशन जो यूज टर्म होती है इसमें मोस्टली। तो इसमें जो हम देखा गया है कि जब स्फेरिकल मिरर से जो रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल होकर उस पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर जब वो वापस आ जाती है, सो एक्चुअली देयर डज नॉट कन्वर्ज, वो जो मीट उस रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पर मीट नहीं होती है। सो फोकस के बजाय वो किसी और पॉइंट पर वो इमेज, जिसकी वजह से हमारे पास जो इमेज बनती है दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बलरिंग उसमें आ जाती है, दैट इज़ बलरी इमेज हमारे पास बन, उस टाइप को हम बोलते हैं स्फेरिकल। इसको हम मीट आउट करके कैसे करते हैं, तो उसमें जो हम जो मिरर लेंगे उसका अपर्चर जो होगा वो स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मार्जिनल रेज को हम ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो अगर हम पैराबोलिक मिरर्स का यूज़ करें जो हमारे पास फोकस बीम्स प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से जो स्फेरिकल एब्रेशन को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे जो हमारे पास मिरर में जो इमेज बनती है उनकी जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस हम लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, सो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज से डिस्टेंस होगी वही उसकी इमेज की डिस्टेंस, वो दोनों सेम रहती हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि जो इसका फोकस होता है प्लेन मिरर का दैट इज़ यहाँ पर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज जो इमेज बन रही है दैट इज़ वर्चुअल। सो वो ये काफ़ी दूर होने की वजह से जो इनसाइड द मिरर जो बन रही है, इस वजह से ये हमारे पास है वर्चुअल। इसमें जो है इसकी जो है इसको हम कहेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दैट लाइज एट इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो है इसमें अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ फोकल लेंथ। अगर हम देखेंगे किसकी, पैरा एक्शल में और जिसमें स्फेरिकल मिरर की, जब सपोज वी टेक ए केस ऑफ दिस मिरर, दिस इज़ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप देखोगे
यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब पैरा एक्सिस रेज जो उस पर पड़ रही है तो वहाँ पर आप देखोगे कि उस इन केस ऑफ दैट मीन्स जो रेज हैं दैट इज़ वेरी क्लोज दिस पॉइंट पी। सो जो रेज डिफरेंट रेज जो होंगी वो किसके साथ होगी, प्रिस्प्लेक्सिस के साथ सो लाई करेंगी। सो दैट मीन्स जो ए एफ है वो किसके बराबर होगा यहाँ पर, ए एफ जो होगा पी एफ के बराबर, बिकॉज जो फोकस है दैट विल बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी। बिकॉज अगर हम जो इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास जो है इसकी जो प्रिफ्लेक्सी के साथ जो क्लोज डिस्टेंस है तो उसकी वजह से जो होगा आल्सो आप देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ पी सी यहाँ हमने लिया हुआ इसमें। सो पी सी इज़ आर, सो पी एफ जो नेचुरली वो किसके बराबर है, दैट विल बी हाफ ऑफ आर बाई टू बाई इक्वेटिंग ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। और जो है ए एफ किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर है। तो उन दो को इक्वेट एफ कॉमन आने की वजह से पी एफ जो आएगा एफ सी, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस फोकस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट इन केस ऑफ जो हमारे पास होते हैं सपोज जो इन केस ऑफ मार्जिनल रेज तो वहाँ पर जो है जो डिस्टेंस होगी जो इंसिडेंट रेज जो ऑब्जेक्ट की होंगी तो वो दूर होंगी, जिसकी वजह से जब हम कैलकुलेट करते हैं फोकल लेंथ का वैल्यू इसको कैलकुलेट करके तो वो किसके बराबर आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 अपॉन सेक ऑफ थीटा। सो ये देखा गया है इसका वैल्यू जो है जब हम इसका मार्जिनल इन केस ऑफ मार्जिनल रेज को कंसिडर करके, दैट मीन्स डिस्टेंस जो है वो फार वो दूर हैं किस पे, जो यहाँ पर इससे प्रेसप्लेक्सिस से दूर होने की वजह से। सो ये आज का इसमें टॉपिक था। होप आपको समझ आया होगा।